जय हिंद बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट स्पीच के ऊपर, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम लोग फिर से कम 10 से ऊपर डायरेक्ट स्पीच के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेकर के आए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें हमने सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि रिपीटिशंस वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, उसको हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और इसमें हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे डायरेक्ट स्पीच को, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला डायरेक्ट स्पीच है वो है कि राम सैड पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राम ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कैसे चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये जानते हैं रूल्स वगैरह बच्चों कि बाहर वाला जो हमारा जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर बाहर सैड टू लिखा हुआ है, सेज टू लिखा हुआ है या फिर से टू लिखा है तो टेल्स या फिर टोल्ड में बदलता है, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट भी हो तब। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे राम सैड और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट। राम सैड दैट, राम ने कहा कि। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमने दैट का यूज़ कर लिया। अब इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है पंडित नेहरू, ये है हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। और आप ये जानते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, तो पंडित नेहरू आपका एज इट इज़ आएगा जस का तस। पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जस का तस उतर जाएगा। वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक, ये हो गया आपका, ठीक है। तो राम सैड फिर उसके बाद पंडित राम सैड हाँ ठीक है। तो ये बना हमारा राम सैड दैट पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमारा अगला जो डायरेक्ट स्पीच है, अनुराधा सैड टू मी, अनुराधा ने मुझसे कहा लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो अब ये जो हमारे पास लिखा है लव इज ब्लाइंड, ये है एक कहावत। क्या है? एक कहावत। और आप ये जानते हैं कि जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक कहावत होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का यूज़ करके उसको जस का तस उतार देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो देखिए तो ज़रा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अनुराधा सैड टू जाएगा आपका टोल्ड में, अनुराधा टोल्ड मी, उसके बाद दैट और लव इज़ ब्लाइंड है आपका क्या? एक कहावत, तो वो जस का तस रहेगा। दैट लव इज ब्लाइंड, दैट लव इज ब्लाइंड, ठीक है। यानी अनुराधा टोल्ड मी, अनुराधा ने मुझे बताया कि प्यार अंधा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद अगला जो हमारा बच्चों जो डायरेक्ट स्पीच है, द बॉय सैड एलास आई हैव वेस्टेड माई टाइम। द बॉय सैड यानी कि बॉय ने कहा, एलास दुख की बात है, आई हैव वेस्टेड माई टाइम, कि मैंने अपना जो समय था उसको मेरा जो समय है वो बर्बाद चला गया। आप ऐसे कह सकते हैं मेरा समय बर्बाद चला गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से आप इस साइन को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये है आपका एक्सक्लामेशन सेंटेंस, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है। और इसको बनाने के लिए हम लोग सैड को किस में बदलते हैं? भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ सारो या फिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करते हैं, ठीक। तो देखिए भाव क्या कह रहा है आपका, इन्वर्टेड कामा के भीतर जो लिखा है दुख की व्यक्ति हो रही है, यहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा है बॉय के द्वारा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे कि द बॉय सैड आपका जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सारो, exclaimed with sorrow। अब देखिए इसमें डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का यूज़ करते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दैट और exclaimed with sorrow आपका यूज़ हो गया एलास की जगह पे, तो एलास अब दोबारा नहीं लिखेंगे। आई आपका चेंज होगा द बॉय के अकॉर्डिंग, तो आएगा ही। हैव है तो हैज़ या हैव हैड में चेंज होता है, तो यहाँ पे आएगा ही हैड वेस्टेड
वेस्टेड, अच्छा आई के साथ माई का यूज हुआ है तो ही के साथ हिज हो जाएगा, वेस्टेड हिज टाइम, वेस्टेड हिज टाइम, और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, फुल स्टॉप आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा है 4th नंबर का जो डायरेक्ट स्पीच है, इसको देखिए। माई फादर सेड टू मी, डू यू नो दिस एड्रेस, मेरे पिता ने मुझसे कहा क्या तुम इस पते को जानते हो। कैसे चेंज होगा देखिए, अब देखिए जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य है, या फिर हम डायरेक्ट कहें कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, और जब भी हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है बच्चों, तो डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आपका इफ़ या वेदर आता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ सैड टू आपका बदलता है आस्क्ड में, तो इतना पहले काम आप कर लीजिए। तो लिखिए यहाँ पर माई फादर सैड टू की जगह पे आस्क्ड, फिर मी, और आप यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़ का, ठीक है। फेदर का यूज़ हम तब करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में आपका और आया होता है, ठीक है, इफ़। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद इफ़ का यूज़ करने के बाद जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो असर्टिव बनेगा। असर्टिव समझते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, ऐसे होता है। तो सब्जेक्ट लिखिए, यू है तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट आई, ठीक है। और डू का मतलब क्या हुआ कि ये आपका है टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो अब बदलेगा सिंपल पास्ट में। तो आई के बाद सिंपल पास्ट का जो असर्टिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज़ किया जाता है। तो आई, और वर्ब क्या है आपका नो, तो नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, KNEW, न्यू, आई न्यू। उसके बाद क्या होगा, दिस एड्रेस, तो दिस आप जानते हैं कि दिस इज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस किस में बदलता है, दिस दैट में बदलता है, तो ये हो जाएगा आपका दैट, आई न्यू दैट एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ठीक, ये होगा आपका, ये हो गया आपका फुल स्टॉप, ठीक है। अगला देखिए, रमेश सैड टू हिज सर्वेंट, रमेश ने कहा अपने नौकर से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है ना, और रिक्वेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो रमेश है अपने सर्वेंट को क्या कर रहा है, हुक्म दे रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो भाव के अनुसार आप सैड टू को रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में आप चेंज करेंगे, तो चेंज करिए, लिखिए यहाँ पर, लिखिए रमेश सैड टू के स्थान पे क्या आएगा भाव के अनुसार, ऑर्डर्ड, ORDERD, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, है ना, सैड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। और इसमें क्या होता है, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का यूज करते हैं, तो यहाँ से हटेगा तो आएगा टू। अब उसके बाद उतार दीजिए बाकी का सारा, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक, रमेश ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर है, तो जो पहला लेटर है ब्रिंग का वो कैपिटल है, लेकिन जैसे हमने दैट का यूज़ किया यहाँ पे, उसके बाद ये स्मॉल हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। जब डबल इन्वर्टेड कामा हटता है उसके बाद चीज़ें हम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बशर्ते कि कोई नाम ना हो, है ना, साथ में प्रोनाउन भी नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, द टीचर सैड टू श्याम, टीचर ने श्याम से कहा वाई आर यू वेटिंग फॉर हिम, वाई आर यू वेटिंग फॉर हिम, कि तुम उसके लिए इंतज़ार क्यों कर रहे हो, या फिर तुम उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हो, ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है ना। रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है बच्चों, तो पहली बात कि सैड टू आपका आस्क्ड में बदलता है, और दूसरी बात ये कि डबल इन्वर्टेड कामा आपका जब टूटता है, हटता है, तो वाई का ही यूज़ करते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड का ही यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो असर्टिव बनाते हैं, मतलब सिंपल, मतलब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, द टीचर सैड टू के स्थान पे आस्क्ड श्याम, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए वाई का यूज़ कर देंगे, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट आपका रहेगा तो यू, श्याम के अनुसार बदलेगा तो ही। उसके बाद इज एम आर किस में बदलता है, वॉज वेयर में, तो ही के साथ वॉज,
ही वॉज वेटिंग फॉर हिम, फुल स्टॉप। बस असर्टिव बन गया तो फुल स्टॉप ही ना आएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, सुधा सैड टू मी गुड मॉर्निंग। सुधा सैड टू मी गुड मॉर्निंग, ये कैसा सेंटेंस है? ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कि आपको विश किया जाता है, इच्छाएं जाहिर की जाती हैं, कर्स्ड मतलब अभिशाप दिया जाता है, आपको अभिशाप दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जो सेंटेंस में होती हैं। तो यहाँ पर सुधा जो है, सुधा ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, ये तो हमको विश कर रही है ना। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आ जाए, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच आपका पढ़ने से लग रहा हो कि आपको विश किया जा रहा है, या फिर आपको कर्स्ड किया जा रहा है, या फिर आपको एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप सैड टू को भाव के अनुसार विज्ड में या फिर कर्स्ड में ऐसे आप बदलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर सुधा सैड टू, चूँकि यहाँ पर विश कर रही है ना, सुधा मुझे विश कर रही है, तो यहाँ पर रहेगा भाव के अनुसार सैड टू के जगह पे विश्ड, WISHED, सुधा विश्ड। ठीक है, सुधा विश्ड। फिर उसके बाद मी, और इसमें दैट का यूज़ होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दैट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुधा विश्ड मी दैट गुड मॉर्निंग। और एक बात देखिए, अगर आप दैट का यूज़ कर लेते तब भी सही है, और नहीं करेंगे तब भी सही है, यानी कि सुधा विश्ड भी गुड मॉर्निंग, ये भी आपका सही है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला 8 नंबर का, ही सैड टू मी व्हाट डू यू वांट। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो देखिए स्टार्टिंग किससे हुआ? रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हुआ। तो आप जानते हैं सैड टू को आस्क्ड में, और इसको किस में बदलेंगे, किसको तोड़ेंगे, डबल इनवर्ट कामा के स्थान पे किसका यूज़ करेंगे? क्वेश्चन वर्ड का ही करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लिखिए, तो ही सैड टू के स्थान पे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, उसके बाद इसके जगह पे आप यूज़ करेंगे व्हाट का ही, किसके जगह पे? डबल इन्वर्टेड कामा के जगह पे किसका यूज़ करेंगे? व्हाट का यूज़ करेंगे। उसको सब्जेक्ट चाहिए तो यू चेंज करिए आप, मी के अकॉर्डिंग, तो आई आएगा। और हमको सिंपल बनाना है ना, तो डू यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट में जाएगा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म वांटेड। ठीक है, तो व्हाट डू यू वांट का हो जाएगा आई वांटेड। ही आस्क्ड मी दैट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, और लास्ट में आपका बनेगा यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर लगाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला है, राम सेड टू रावण आई विल किल यू टुडे। राम ने रावण से कहा मैं आज तुम्हें मार दूंगा। तो क्या होगा यहाँ पे? बदलिए, आसान है। राम टोल्ड रावण दैट, यहाँ पर दैट इसलिए यूज़ होगा बच्चों क्योंकि ये सिंपल है ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो आप ऐसे ही करेंगे, दैट आई चेंज होगा आपका राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आपके पास क्या आएगा? ही आएगा। राम है तो ही, अगर कोई लड़की होती फीमेल होती तो सी आता। विल किस में चेंज होता है? विल वुड में या फिर शुड में चेंज होता है। तो आई के साथ विल का यूज होगा, तो ही के साथ शैल यानी कि शुड का यूज होगा, तो ही शुड किल यू। यू नहीं, यू चेंज होगा रावण के अनुसार, तो रावण, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो रावण का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। और टुडे आप जानते हैं कि चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग टुडे आपका चेंज होता है दैट डे में, दैट डे, फुल स्टॉप। राम टोल्ड रावण दैट ही शुड किल हिम दैट डे। ठीक, अगला देखिए, द ओल्ड मैन सैड टू द बॉय, यानी कि ओल्ड मैन यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति ने, बूढ़े आदमी ने लड़के से कहा डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो क्या देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो आप देखिए ज़रा सा अंदर जो लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब मी, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति जो है वो बच्चे को क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, आप इसको रिक्वेस्ट की भी सेंस में ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से बूढ़े व्यक्ति की तौहीन एक तरह से दिखाई दे रही है। तो आप मान कर चलिएगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो लड़के को क्या कर रहा है?
वो आदेश दे रहा है कि तुम मुझे परेशान मत करो, ठीक। तो डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, ये कौन सा सेंटेंस है? ऑर्डर वाला है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? इम्परेटिव हो जाएगा। तो सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सैड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। तो लिखेंगे द ओल्ड मैन ordered the boy, ठीक है। द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड द बॉय। उसके बाद टू का यूज होगा कि नॉट टू का यूज होगा? नेगेटिव है ना, जो इम्परेटिव सेंटेंस है नेगेटिव है, डू नॉट है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए नॉट टू का यूज करेंगे। बॉय नॉट टू डिस्टर्ब, ठीक है। और मे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मे चेंज होगा आपका ओल्ड मैन, यानी कि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो ओल्ड मैन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप। यानी कि द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू डिस्टर्ब हिम। देखिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इन्वर्टेड का मतलब जो हमारा इन्वर्टेड काम है उसके स्थान पे टू का यूज़ करें, तो जो ऑर्डर्ड है ना इसके स्थान पे आप फॉरबेड कर दीजिए, यानी कि द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय। फॉरबेड मतलब मना करना, टू डिस्टर्ब हिम। द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय टू डिस्टर्ब हिम। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपका बच्चा कि टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। टीचर ने स्टूडेंट से कहा तुमने अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं किया है, ठीक। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, तो यहाँ पर आप सिंपल कोई यहाँ पर आदेश वगैरह की बात नहीं है, सिंपल आपका टेंस है, ठीक है। तो आप यूज़ करिए यहाँ पे टीचर टोल्ड। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा आपको, ये सिंपल नहीं है बल्कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ये, तो आप यहाँ पर आस्क्ड में बदलेंगे। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए वाई का यूज़ करेंगे, वाई, ठीक। वाई के बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? यू चेंज होगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो आएगा दे, वाई दे। हैज़ या हैव हैड में चेंज होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हैड, और नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पर नेगेटिव नॉट आ जाएगा, तो वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड, COMPLETED कंप्लीटेड योर वर्क। तो देखिए यू के साथ योर है, तो दे के साथ देयर वर्क हो जाएगा ना, THEIR देयर वर्क। लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस बन गया है, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो हमारा इस वीडियो का डायरेक्ट स्पीच वो क्या है? वो है आपका ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है बच्चों, ये है आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो ही सैड, उसने कहा कि जो सन है वो ईस्ट में यानी कि पूरब में राइज होता है, निकलता है। तो ये सत्य है ना। तो जो चीज़ें सत्य होती हैं यानी कि जो सेंटेंसेस सत्य होती हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस आप दैट लगा करके उतार दीजिए जस का तस। बहुत आसान है, आप लिखिए यहाँ पर ही सैड दैट द सन rises in the east, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कवर किया है टोटल 12 यानी कि 12 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसी टाइप के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में अपने देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 10th या 12th है ना किसी भी क्लास में है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, अगर आपने देखा है तो आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।